नमस्कार, टॉकिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्राइम टाइम के इस खास बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे उन खबरों की जो दिन भर चर्चा का विषय या टॉकिंग पॉइंट बनी रहती है। तो चलिए ये सफर मेरे साथ शुरू करिए। और सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त की जीतू पटवारी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं मध्य प्रदेश की। अगर हम बात करें, और काफी अवेटेड था, ये काफी इसका इंतजार था कि उनको ये जिम्मेदारी मिल सकती है। और चर्चा तभी से थी जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार हुई थी। और ये अकेले ही परिवर्तन नहीं है। उमंग सिंगार जो युवा आदिवासी नेता हैं वो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। हेमंत कटारे मध्य प्रदेश के हेमंत कटारे जो हैं उप नेता प्रतिपक्ष होंगे। आपको बता दूं मैं कि ये पूर्व जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं सत्यदेव कटारे उनके पुत्र हैं। और इसमें पूरे कास्ट इक्वेशंस का भी बहुत ध्यान रखा गया है। उमंग सिंगार की बात करें तो वो पूर्व उप मुख्यमंत्री जो दिवंगत हैं जमुना देवी के भतीजे हैं। बंसल न्यूज के खास मुलाकात कार्यक्रम में उन्होंने बताया था कि कैसे वो धीरे धीरे सामाजिक कार्य करते हुए आगे बढ़े और उन्होंने बुआ से विरासत में मिली गरीब की आवाज बनने की सीख को मूल मंत्र माना। कैसे याद करते हैं आप राजनीति के उन दिनों को जब आपका भी ये ऑल सेट हो गया था, मन बन गया था? क्योंकि जमुना देवी जी एक तरह से आप उनके पुत्र की तरह ही राजनीति में आगे बढ़े। क्या क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि चूंकि एक सामाजिक रूप से काम करने और शुरू से कॉलेज से ही शौक रहा, स्कूल से सोशल लाइफ रही। मेरा एक सोचना है कि अब चूंकि परिवार से सक्षम रहा सब तरह से, पिताजी जज रहे, अंकल डीआईजी रहे, बुआ जी सब रहे, तो लेकिन बुआ जी के साथ एक चीज़ सीखने को मिली कि जो उन्होंने संघर्ष किया 1952 में पहला चुनाव लड़ी, तो उनमें एक वो था, डर था कि जो गरीब है, जिसकी आवाज़ कोई नहीं है, जिसको वास्तव में ज़रूरत है अधिकार की या उसकी आवश्यकताएं मूलभूत, वो हमेशा आवाज़ जमुना देवी जी के रूप में रही। तो वो एहसास को मैंने हमेशा अपने रगों में बसा लिया कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन आप उसके लिए आपको आवाज़ बनना जो गरीब है, जो छोटा है, जिसकी आवाज़ बड़े लोग नहीं सुन पाते या सत्ता तक नहीं पहुंच पाती, शासन तक नहीं पहुंच पाती। तो मैं चूंकि अब फादर जज रहे तो एक न्याय की दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि नहीं, उसको न्याय मिलना चाहिए। तो ये एक भावना बनती गई, तो धीरे धीरे इस सामाजिक क्षेत्र में आ गई। युवाओं के मुद्दे पर सिंगार ने इस बातचीत में कहा था कि नेताओं को उनके विकास और सामाजिक कार्य से जुड़ना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का या समाज सेवा का यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। क्या नुस्खा आप देंगे उन युवा राजनेताओं को जो मैं देखता हूं कि एक इलेक्शन में जीतने के बाद ही भंवर में फंस जाते हैं, अलोकप्रियता के दायरे में आ जाते हैं, एटीट्यूड को लेकर, बिहेवियर को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, सब तरह के लोग रहते, समय के साथ सबकी सोच बदलती है। कि महत्वपूर्ण है कि आप समय पे उनको विकास कार्य की डिलीवर कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण ये कि आपकी उनसे आत्मीयता है कि तो स्वाभाविक आत्मीयता के लिए नेताओं को सबको जाना चाहिए और समय पे उनके दुख दर्द में खड़े रहना चाहिए, और उनकी लड़ाई में आप खड़े हो तो आपके साथ है जी। चलिए, ये दायित्व मिलने की सूचना की अगर हम बात करें कि ये जो दायित्व मिला है, इस दायित्व के मिलने के बाद क्या कुछ उमंग सिंगार जी ने कहा है, इसको भी सुन लीजिए। हर जवाबदारी या चुनौती के रूप में उसको स्वीकार करता हूँ, बड़ी होती है, लेकिन निश्चित तौर से भाजपा ने 18 साल में जिस प्रकार से झूठे वादे किए, उन वादों का जवाब कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष हमारे जीतू पटवारी जी, हम दोनों मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, सब विधायक मिलकर, कार्यकर्ता मिलकर लड़ेंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो आपने देखा कि क्या बात कही उमंग सिंगार जी ने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक बहुत ही फायरी लीडर हैं। अगर बात हम उमंग सिंगार साहब की करें, बहुत ही आक्रामक हैं। और जीतू पटवारी जी की अगर आप बात करें तो जीतू पटवारी भी बेहद एग्रेसिव लीडर हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि दोनों ही लीडर अब एग्रेसिव हैं
और इस एग्रेशन के साथ मोहन यादव जी भी एक आक्रामक मुख्यमंत्री इस मायने में है कि छात्र राजनीति से निकले हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजनीति से निकले हैं, मोर्चा में सक्रिय रहे हैं। तो अब आप ये मानिए मध्य प्रदेश में एक अच्छी टक्कर विधानसभा में भी और सड़क पर भी हमें देखने को मिल सकती है, मिलनी चाहिए। चलिए अब छत्तीसगढ़ की तरफ रुख करते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा से निकलते हैं और चलते हैं सीधे राजधानी रायपुर की तरफ। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष होंगे डॉक्टर चरण दास महंत। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं चरण दास महंत, इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व संभाल चुके हैं और सक्ती जो विधानसभा सीट है वहां से कांग्रेस विधायक हैं अगर हम चरण दास महंत जी की बात करें। लेकिन दीपक बैज जो हैं वो बने रहेंगे पीसीसी चीफ। इसके गणित को भी समझ लीजिए कि दीपक बैज क्यों बने रहेंगे पीसीसी चीफ, क्योंकि ज्यादा वक्त उनको नहीं हुआ है ये जिम्मेदारी संभालते हुए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि वो ट्राइबल लीडर हैं, आदिवासी नेता हैं और उनको हटाकर ये जोखिम मोल लेना नहीं चाहेगी कांग्रेस कि वो बीजेपी और जनता की आलोचना के निशाने पर आए। चलिए तो जीतू पटवारी जी का एक भावुक अंदाज भी हमने देखा कि काफी, जब हमने इसके पहले भी आपको व्यूअर्स को दिखाया था हमने कि किस तरह बंसल न्यूज से बातचीत में उन्होंने जो बातें कही थी, एक बार फिर आप देख लीजिए कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसमें भविष्य के लिए भी बहुत सारी झलकियां थी। जरूर देखिए, फिर हम इस पर आगे बात करेंगे गेस्ट के साथ। मैं जब भी ऐसी बात या ऐसा वक्तव्य होता है, ऐसा वाक्य आता है जो मुझे मन को अच्छा नहीं लगता है, मैं अपने आप को उसमें थोड़ा असहज महसूस करता हूँ। तब मुझे एक व्यक्ति पे भरोसा होता है, वो राहुल गांधी। खूब सम्मान दिया उनने मुझे, हर परिस्थिति में दिया। और मैं एक छोटा सा किसान परिवार का व्यक्ति हूँ, वहाँ से पकड़ के यहाँ तक लाए। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं विधायक बन जाऊँगा। मैं सोचता था विधायक बनना बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे देश में आज हमारी पार्टी में और बाहर भी लोग पहचानते हैं, पर जो पहचान बनाई 90% राहुल गांधी जी का हाथ है। तो मैं मानता हूँ मेरी भूमिका वही तय करते हैं और उनने तय किया आज तक। मेरी कोई वेदना होती है तो मेरे पास ऐसी, एक तरह से मेरे को इतना अधिकार उन्होंने दिया है कि मैं उनके तक अपनी बात पहुंचा सकता हूँ विद इन 24 घंटे में। तो मैं मानता हूँ कि मेरे नेता भी है, मेरे लिए एक आदर्श भी है और एक अच्छा मेहनती और ऐसा आदमी कि जो कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कुछ लोग क्रिटिसाइज करते रहो, तब भी अपने विचारों पर खड़ा रहना, उस व्यक्तित्व से अगर मैं अपना नेता है तो अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता। तो आपने देखा कि किस तरह से जीतू पटवारी जी का ये भावुक अंदाज था और उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे तकलीफ होती है तो 24 घंटे में मन की बात उधर दिल्ली में राहुल गांधी जी तक मैं पहुंचा देता हूं। तो इस अंदाज पर, इस परिवर्तन पर चलिए हम बात करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं इस वक्त, मेरे साथ जुड़ रहे हैं संदीप पौराणिक जी और उन्हीं के साथ के मिश्रा जी भी जुड़ रहे हैं। दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं संदीप पौराणिक जी, आपका एक व्यू लेना चाहूँगा इस पर, किस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं, जीतू पटवारी का आना मध्य प्रदेश में, अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों में युवा युग की वापसी हुई है, किस तरह से अब आप सदन से सड़क तक के संग्राम को देखते हैं? जी देखिए शरद जी, ये संकेत मिला है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस बदल रही है और ये कांग्रेस बदल रही है, उसके संकेत जीतू पटवारी और उमंग सिंगार दोनों से मिल रहे हैं। साथ ही ये भी संकेत हमें मिल रहे हैं कि अब कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का दखल बढ़ गया है। अगर हम जीतू पटवारी को देखते हैं तो ये माना जाता है कि वो राहुल गांधी के करीबी हैं और उमंग सिंगार को माना जाता है प्रियंका गांधी के करीबी हैं। तो कुल मिलाकर के राहुल और प्रियंका का मध्य प्रदेश में दखल बढ़ गया है। जैसी आपने बात कही सदन और सड़क की, तो जवान कांग्रेस है ये, जो 3 व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं ये नौजवान हैं और कांग्रेस भी यहाँ जब मुकाबले में होगी तो बीजेपी भी जवान है जी। हम ये देख रहे हैं कि वहां पिछड़े को जगह मिली तो यहाँ भी पिछड़े को कमान दी गई, यहाँ आदिवासी को भी प्रमुखता दी गई। तो कुल मिलाकर के बीजेपी और कांग्रेस बराबर की स्थिति में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि चाहे सदन हो और चाहे सदन के बाहर,
दोनों जगह रोचक और बड़ा टकराव हमें बड़ा देखने बड़ा को इंपॉर्टेंट मिलेगा। कमेंट है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट है। पीयूष पारे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और एक और युवा नेता के मिश्रा जी हमारे साथ हैं, जो बहुत फायरी भी हैं और बहुत ही अपने मन की बात कहने वाले लीडर हैं। मैं आता हूं के मिश्रा जी आपकी तरफ, लेकिन पीयूष, इस वक्त आप राऊ में जीतू पटवारी जी के घर के बाहर है, किस तरह की तस्वीरें हैं, जरा दिखाइए हमको, किस तरह का उत्साह है समर्थकों का। जी पीयूष। देखिए, बिल्कुल जीतू पटवारी के नाम का ऐलान होते ही इंदौर में खासतौर पर खासा जश्न है। और आप तस्वीरें देखिए, ये बिजलपुर स्थित जीतू पटवारी का जो निवास है, वहां पर जो कार्यकर्ता है, जो जीतू पटवारी के समर्थक है, युवा चेहरा है, इसीलिए कहीं न कहीं यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है। और आप देखें कि यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है, ढोल धमाके बज रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, ये जो है वो युवाओं के हाथ में बागडोर है कांग्रेस की। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर आप देख रहे थे निरंतर युवाओं की आवाज, चाहे किसानों की आवाज, चाहे मध्यम वर्गीय या गरीब की आवाज, निरंतर इस मध्य प्रदेश के अंदर किसी ने उठाने का प्रयास किया था और लड़ा है तो जीतू पटवारी है। और हम पूरे युवा और पूरे मध्य प्रदेश के एक जीतू पटवारी जुड़े हुए व्यक्ति बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं केंद्र के नेतृत्व का, दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के सारे नेताओं का। और क्या लग रहा है, नया उत्साह, नया ऊर्जा, नई ऊर्जा आएगी। चलिए, आप इस शोर गुल के बीच में बने रहिए पीयूष, बात जारी रखिए जब तक मैं के मिश्रा जी की टिप्पणी ले लेता हूं। मिश्रा जी, बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है मध्य प्रदेश में, और जैसी अपेक्षा भी थी कि युवा युग की वापसी होगी दोनों पार्टियों में 2023 से 28 के बीच में। आप भी एक युवा नेता ही कहूंगा मैं आपको हमेशा से, क्योंकि जिसके भीतर लड़ने की एक चिरंतन प्रवृत्ति हो वही युवा है। सर, रिएक्शन आपका पहला। जी शरद जी, मैं तो प्रौढ़ हो चुका हूं, मगर इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो मैं संजय वयोवृद्ध हूं गांधी सर, जी फिर के ऐसा मत बोलिए आप। जी, संजय गांधी जी के वक्त जो कांग्रेस दिखाई देती थी जी, वो मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी, उमंग जी और कटारे जी के बनने के बाद उस स्वरूप में हमें दृष्टिपात करने का अवसर मिला है जी। और मैं उम्मीद करूंगा कि दोनों तीनों नौजवान एग्रेसिव हैं, पार्टी के प्रति कमिटेड हैं, एक सड़क पर तो दूसरा सदन में बहुत बेहतर ढंग से अपनी पार्टी की और जनता की आवाज बनकर मुखरित होंगे। जी जी। और अब हम ये भी उम्मीद करते हैं, ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि पहले कांग्रेस कहीं बुझी हुई थी, दबी हुई थी। जो भी कमलनाथ जी ने कोशिश की वो अपनी तय उन्होंने पूरा जोर लगाया, लेकिन एक लहर थी, एक अंडर करंट था, माना जा रहा है। आपका नज़रिया कुछ और है उसको लेकर, दोनों नज़रिए अपनी जगह, विपक्ष के नाते आपको वो शोभा देता है और सत्ताधारी दल जो बात कह रही है वो उसके लिए शोभनीय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब लड़ाई और अधिक आक्रामक तो होगी। युवा मतलब आक्रामकता। देखिए, मैं जीतू भाई से भी यही उम्मीद करूंगा कि सीनियर लीडर का अनुभव और नौजवानों की स्फूर्ति दोनों का संगम यदि होगा तो हमें अपनी उस आवाज को बुलंद करने में काफी मदद मिलेगी, जो राहुल गांधी जी, जो प्रियंका गांधी जी, जो खरगे साहब और प्रदेश की जनता कांग्रेस से अपेक्षा करती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बात की। आप दोनों गेस्ट हमारे साथ बने रहिए और मैं फिर कमेंट्स के लिए लौटूंगा। तो आपने देखा कि दोनों ये जो महत्वपूर्ण मेहमान हैं हमारे साथ, उन्होंने ये बात की है और बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि अब मध्य प्रदेश में न सिर्फ युवा युग की वापसी होगी, बल्कि बेशक आप ये भी कह सकते हैं कि अब सड़क से लेकर विधानसभा तक का जो संग्राम होगा वो और ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होगा, और ज़्यादा ताकत से होगा, क्योंकि जैसा हमने आपसे कहा कि लीडरशिप दोनों तरफ से अब काफ़ी एग्रेसिव है। चलिए, अब और हम एक बार फिर ऐसा करते हैं कि चलिए हम एक बार फिर इंदौर की तरफ रुख करने की कोशिश करते हैं और इसके मायने समझने के लिए हम थोड़ा सा और ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कुल मिलाकर ये जो पूरी कवायद कांग्रेस की तरफ से हुई है, इसके मीनिंग क्या है, इसके मायने क्या है, व्हाट डज इट मीन, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या ये बताने की कोशिश करता है। देखिए, सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो युवा और आक्रामक नेतृत्व को देने की कोशिश है। सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा गया है और आदिवासी, ओबीसी और ब्राह्मण को कमान दी गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में नए युग की, और हम कह रहे हैं युवा युग की शुरुआत है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जी के बाद युवा हाथों में कमान है। युवा और आक्रामक नेतृत्व देने की कोशिश है। सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा गया है।
आक्रामक नेतृत्व, हम बार बार कह रहे हैं आक्रामक नेतृत्व है ये, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसको इस तरह से आप समझने की कोशिश करिए कि अब मध्य प्रदेश, चलिए एक बार फिर मैं अपने मेहमानों की तरफ रुख करूंगा और सीधे उनकी तरफ चलूंगा, मेहमानों की तरफ जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए संदीप जी, एग्रेशन तो बहुत ज़रूरी है जीवन में, लेकिन उसके साथ वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन और एक संतुलन भी ज़रूरी है। अब आप दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की क्या भूमिका देखते हैं मध्य प्रदेश में? देखिए शरद जी, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी एक अनुभवी नेता हैं। ये युवा नेताओं की टीम है जिन तीन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वाभाविक सी बात है, मार्गदर्शन इन्हें मिलेगा, लेकिन साथ में ये भी है इन नेताओं को मार्गदर्शन लेने की कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों नेताओं को लेकर जो चर्चाएं रही हैं, जो पिछले दिनों हमने बयान भी देखे हैं, वो ये संकेत देते रहे कि ये वरिष्ठों के प्रति इनके मन में बहुत ज्यादा आदर नहीं दिखा। जैसे उमंग सिंगार ने एक बार आरोप लगाए थे, लेकिन अभी उन्होंने माफी भी मांग ली दिग्विजय सिंह से। तो मुझे लगता है, और ये लगता है संदीप जी, ये भी मुझे लगता है कि ये सारी चीजें, इट वाज ऑल डिजाइन्ड स्क्रिप्ट, ये सारी चीजें पहले से तय कर ली गई थी और यही वजह थी कि उमंग सिंगार जी का वो चौंका देने वाला बयान सामने आया था। यानी कांग्रेस आला कमान की तरफ से डायरेक्टिव्स थे, भैया पंगा नहीं चाहिए, दिग्विजय सिंह जी को भी सेट करके आराम से चलिए, वही ठीक होगा। जी इसमें एक चीज और शरद जी मैं जोड़ूंगा कि कांग्रेस ने मालवा और निमाड़ पर बड़ा फोकस किया है। अध्यक्ष भी उसी इलाके से और नेता प्रतिपक्ष भी उसी इलाके से, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक वहां आता है। और कांग्रेस की, मुझे जो लग रहा है कि सबसे बड़ी रणनीति है कि आदिवासी जो हमारा वोट बैंक है वो हमारे पास रहे, और मालवा निमाड़ जहां ज्यादा संग्राम होने की संभावना है सियासी तौर पर, क्योंकि मोहन यादव भी उसी इलाके से आते हैं और जगदीश देवड़ा उस इलाके से आते हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के रण का मैदान दूसरे इलाकों की तुलना में निमाड़ मालवा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बड़ी चीज, दिलचस्प चीज थी, मुझे याद आता है कि मनोज जब हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स हमारे साथ जुड़े थे तो उन्होंने ये बड़ी दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा था मालवा माला माल है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। और चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्षों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, खासतौर से वो रिजिम जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी युग कहा जाता है, यानी जब उमा भारती जी 2003 में नेतृत्वकर्ता के तौर पर सामने आई थी, कौन कौन से प्रदेश अध्यक्ष 2003 से लेकर टिल नाउ रहे हैं, एक नज़र आप अपनी स्क्रीन पर डाल सकते हैं। एक रेफरेंस चाहिए सर, माजी, पास्ट, अतीत, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सुभाष यादव जी, 2003 से 2008 तक की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे सुभाष यादव जी, ये सामने है आपकी स्क्रीन पर। फिर उसके बाद सुरेश पचौरी 2008 से 2011, 2008 का इलेक्शन उनके नेतृत्व में, और फिर उसके बाद अरुण यादव जी 2014 से 2018 की तरफ। ये आप देखिए, ये स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि अरुण यादव जी कमान संभाल चुके हैं, कमलनाथ जी 2018 से कमान संभाले हुए थे, सुरेश पचौरी जी 2008 से 2011 तक रहे, कांतिलाल भूरिया जी 2011 से 14 तक उनके हाथ में कमान रही है। तो आप देख सकते हैं कि मुझे थोड़ा कहने में संकोच है, लेकिन मैं कहूँगा कि कांग्रेस के कमलनाथ जी को छोड़ दें तो कामयाब प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी भी एक उस मायने में मुकम्मल कामयाब अध्यक्ष जरूर नहीं रहे। कोशिश उन्होंने नो स्टोन अनटर्न फॉर द इंटायर प्रोग्रेस, उनकी जो पार्टी रही उसके लिए उन्होंने किया, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि चलिए मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इंदौर से हमारे साथी पीयूष पारे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर चलते हैं मेहमानों की तरफ। पहले पीयूष जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। पीयूष, एक मंजर हमें जरा लॉन्ग शॉट में दिखाइए जीतू पटवारी जी के घर के साथ, और आप भी एक टिप्पणी आपकी भी कि क्या मालवा माला माल है, मुख्यमंत्री वहां से, नेता प्रतिपक्ष वहां से, तमाम जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम वहां से, यानी मालवा का पल्ला एकदम से उछला। हमारे के मिश्रा जी मालवा से। जी जी
जाहिर सी बात है शरद जी, और आपने जो जिन नेताओं का जिक्र भी किया है तो मुझे वो दौर भी याद आ रहा है जब अरुण यादव पीसीसी की कमान संभाल चुके थे। उसके बाद में नंद कुमार सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी की कमान संभाल चुके थे। ये मालवा निमाड़ के कहीं ना कहीं वो दिग्गज नेता थे और अब सत्ता का केंद्र एक बार फिर से बनते हुए नजर आ रहा है। आप रुकेंगे यही एक मालवा सेकंड्स के जहाँ लिए, पर मैं कमलनाथ जी के ट्वीट की तरफ आता हूं पीयूष। मैं बता, जब तक आप दिखाते रहिए, कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है और वो ट्वीट हम आपको दिखाने वाले हैं आपकी स्क्रीन पर। कमलनाथ जी ने जाहिर तौर पर बधाई दी है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ये फैसला जो है चरणदास, ये भूपेश बघेल जी का ट्वीट आप देख रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने कहा है, बड़े भैया चरणदास महंत जी को कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किए जाने पर बधाई और शुभकामनाओं की बात उन्होंने की है। तो ये भूपेश बघेल जी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कमलनाथ जी का ट्वीट अपेक्षित होगा और वो भी निश्चित तौर पर एक ऐसे लीडर हैं जो बहुत ही खुले मन से अपनी युवा टीम को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं और उनको हमेशा प्रमोट और प्रमोशन की तरफ वो बात करते रहे। चलिए अब मैं फिर लौटना चाहूँगा एक बार राऊ की तरफ, जहाँ उत्साही भीड़ तो जमा है ही, और जीतू पटवारी जी की अगर हम बात करें तो मैं फिर कहूँगा कि खटीमा सीट का एग्जाम्पल मुझे याद आता है, जहाँ से पुष्कर सिंह धामी के हारने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा दायित्व मुख्यमंत्री का सौंपा गया था। और उसी लाइन से तो मैं तुलना नहीं करूँगा, लेकिन ये कमलनाथ जी का ट्वीट देखिए, जीतू पटवारी जी को उन्होंने बधाई दी है। ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज़ अपॉइंटेड श्री जीतू पटवारी जी को और उमंग सिंगार जी को जिम्मेदारी कटारे जी को दिए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि एक नेता जिसने अपनी पार्टी को सींचा है अपने परिश्रम से, वो ये बात जाहिर तौर पर करेगा। चलिए अब एक बार फिर राऊ की तरफ हम रुख करते हैं, जहां हमारे साथ मेहमान तो लगातार बने ही हुए हैं, संदीप पौराणिक जी और के मिश्रा जी। हमारे जो साथी हैं पीयूष पारे भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलेंगे हम सीधे पीयूष पारे की तरफ। पीयूष, एक बार फिर हमें झलक दिखला दीजिए वहां की, और एक कमेंट भी मालवा मालामाल जी। बिल्कुल, देखिए शरद जी, तस्वीरें आप देखिए पीछे किस तरीके से उत्साह है। और 3 दिसंबर के बाद में मुझे लगता है कि ये पहला मौका है जब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं उनके चेहरों पर खुशी आई है। क्योंकि इंदौर की हम लोग बात करें तो बहुत जिस तरीके से यहाँ पर हार मिली थी कांग्रेस, उसके बाद में अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जान आई है। और आपने कहा कि मालवा मालामाल, तो वाकई में मालवा मालामाल ही है। आपने देखा मुख्यमंत्री यहाँ से है, डिप्टी सीएम यहाँ से है, और अब तो 2 बड़े चेहरे जो मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालेंगे, एक सदन में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उमंग सिंगार, तो दूसरा संगठन में कहीं न कहीं यहाँ पर जान फूंकने की कोशिश करेंगे जीतू पटवारी। तो आप पहले तस्वीर देखिए और ये इंतजार कर रहे हैं कार्यकर्ता, कुछ ही देर में जीतू पटवारी आएंगे। हम जो लगातार हम जो कार्यकर्ता उनसे बातचीत कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि जीतू पटवारी का भव्य स्वागत होगा। और कांग्रेस एक कहां पर है जीतू पटवारी, उनकी लोकेशन क्या है पीयूष? अभी क्या लोकेशन मिल रही, कहां से वो आ रहे हैं अपने घर राऊ की तरफ? हमारी बातचीत जब हुई थी उनसे तो उन्होंने कहा है कि वे कुछ ही देर में यहाँ पर घर पर पहुंच रहे हैं। अभी फिलहाल वे जो है वो मुलाकात करने के लिए गए, कुछ कार्यकर्ताओं से उनकी मीटिंग चल रही है और उसके बाद में तकरीबन 10 से 15 मिनट में जीतू पटवारी यहाँ पर हमारे साथ में होंगे और कोशिश करेंगे शरद जी कि पहली झलक जीतू पटवारी की हम यहाँ पर दिखा पाए, पहली प्रतिक्रिया क्या कुछ होगी। लेकिन उत्साह चरम पर, आप पीछे देखिए, ये कहीं न कहीं अपने नेता के लिए समर्थकों का जोश है, जुनून है और जज्बा है जो अब नजर आ रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। जी शरद, बिल्कुल, और बड़ी दिलचस्प तस्वीरें मैं देख रहा हूं कि जहां जिस घर के सामने 3 दिसंबर के नतीजे आने के बाद तस्वीर मायूसी भरी थी, और उसी मायूसी भरी तस्वीर को पार्टी के आला कमान ने, राहुल गांधी जी ने अब एक उमंग और उल्लास से भर दिया है। उल्लास का नाम है जीतू पटवारी और उमंग सिंगार तो नेता प्रतिपक्ष हो ही गए हैं, तो उल्लास भी अब साथ है और उमंग भी साथ है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये कांग्रेस के उस तथाकथित हार जीत चलती है उस अवसाद को तोड़ेगा जो इस ज़बरदस्त हार के बाद आ गया था। के मिश्रा जी, बहुत ज़बरदस्त बात है ये कि उमंग और उल्लास को, क्योंकि ये राइट टाइम था, आप ज़्यादा वेट नहीं कर सकते थे, बिल्कुल सही वक्त था कि जब आप एक उत्साह से भरने की कोशिश करते। आज वो मध्य प्रदेश में मालवा में हम देख भी रहे हैं। जी शरद जी, देखिएगा, हाईकमान इसलिए धन्यवाद का पात्र है कि दोनों ही धार जो एक सड़क से होगी, एक सदन से होगी,
एक मजबूत धार के रूप में दोनों युवा नेताओं को पार्टी ने हमें सौंपा है और लिहाजा मैं उस नाते पार्टी को बधाई भी दूंगा। जहां तक आपने चर्चा की थी माननीय दिग्विजय सिंह जी की, माननीय कमलनाथ जी की, तो मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप एक बड़े हस्ताक्षर हैं, कि माननीय कमलनाथ जी हों या माननीय दिग्विजय सिंह जी हों, माननीय सुरेश पचौरी जी हों, माननीय अरुण यादव जी हों, माननीय अजय सिंह जी हों, या विवेक तनखा साहब हों, या माननीय कांतिलाल भूरिया साहब हों, ये लोग हमारी कोई सी भी पीढ़ी आ जाए उसके सामने हमारी राजनीतिक दौलत के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। इन लोगों का इस कांग्रेस को बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है और ये लोग कांग्रेस के लिए जिए हैं। तो जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के अमूल्य समय को कांग्रेस को दिया है, वो लोग हमारे लिए नेता नहीं, हमारी दौलत के रूप में लिए बिल्कुल जाएंगे। आपने सही और कहा। उनका मार्गदर्शन हर पीढ़ी का नौजवान यदि किसी भी सेक्टर में है, जी। वो बिल्कुल लेता रहेगा। बिल्कुल मिश्रा जी, और मैं आपको जल्दी से ये बताना चाहूँगा, आपकी पार्टी के एक बड़े नेता ने जो हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने कहा कि जब भी हम दिल्ली जाते हैं तो राहुल जी प्रियंका जी हम जब तक अपनी गाड़ी में बैठते नहीं, वो बाहर कॉरिडोर में हमें देखते रहते हैं बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, और यही प्रक्रिया रिसीव करने के वक्त होती है। तो ये ट्रेडिशन है आपका कांग्रेस का, यह आपकी लिगेसी है और मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। बहुत शुक्रिया करूंगा आपका के मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद। और संदीप पौराणिक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और पीयूष से मैं आग्रह करूंगा कि पीयूष हमारे साथ बने रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस युग में अब युवा युग की वापसी हो गई है। चाहे मोहन यादव जी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश की बात करें या फिर हम बात करें कांग्रेस की, जहां जीतू पटवारी जी आए हैं और उमंग सिंगार आए हैं। टॉकिंग पॉइंट में आज इतना ही, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए हम मध्य प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति, तमाम और बड़ी खबरें, राजनीति ही नहीं, उन तमाम खबरों के भीतर भी झांकने की कोशिश करेंगे, उन पर बात करने की भी कोशिश करेंगे। तो जरूर देखिएगा, सोमवार से लेकर शनिवार तक टॉकिंग पॉइंट के लिए तैयार हो जाइएगा। हमारी खास पेशकश टॉकिंग पॉइंट। धन्यवाद।